Hello to all of you. Now, over here, we welcome Dr. Mohit over here, who has cleared his exam with flying colors. And I really congratulate you. Thank you, ma'am. He has done his MBBS from Sangshi Medical University, China. Yes, ma'am. And I really congratulate you from the behalf of the MIST team. Thank you, And we ma'am. are so happy. He has cleared the exam in the first attempt. So let us hear his experience and as well as his journey from him only. Thank you, ma'am. I would like to take this opportunity to say, ma'am, when I came into a Mist, I knew something, but I don't know a lot of things, which Mist taught me and helped me and guided me throughout my journey. From ups and downs to teaching me what medicine is all about, what medical subject is are all about, like from anatomy to surgery to all subjects you can talk about, like microbio, biochem, optha, ortho, all. It was Mist who guided me throughout my journey from feeling low to feeling high. Mist was always with me. And आई वुड लाइक टू से कि है ना मिस्ट की जर्नी है ना पूरी एक मूवी की तरह थी, जहाँ पर है ना टीचर्स ने हंसते खेलते मोटिवेट करते कुराते है ना मेरी कहानी को तो बॉर्डर पार करा के ब्लॉकबस्टर बना दिया. हाँ, ये बात वैसे तुमने सही कही कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही सीरियस होके बस बैठे हैं किताब खोल के हंसते खेलते पढ़ाई करते रहेंगे और लाइफ में ये सक्सेस जो है वो हमें पाना है, ये सोच के आगे बढ़ते रहेंगे। और यही हमारा रहा क्लास में भी कि भी आपको भी इसी तरह से करते रहें और आप लोग इजीली एग्जाम को क्लियर करो। तो मैं जैसे लाइक यू हैव क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट ना, तो हाँ क्या तुम्हें लाइक स्टार्टिंग में कैसा लगा था और जो फीलिंग्स आई ड्यूरिंग द एग्जाम और ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन वो शेयर करो तुम अपने फ्रेंड से कि किस तरीके से तुमने जर्नी को पास किया और जर्नी में सक्सेसफुल हुए। देखो मैम, मैं आपको आज थोड़ी देर पहले कह ही रहा था कि है ना जब मैं फर्स्ट डे आया था ना क्लास के अंदर आई वाज लाइक कि अगर इस क्लास में से किसी का होना चाहिए ना तो वो सिर्फ मैं हूँ. मैं इसी एटीट्यूड के साथ बैठा था क्लास के अंदर, और भगवान ने साथ दिया और मिस्ट के नोट्स ने मेरा साथ दिया, जो मेरा फर्स्ट टाइम में निकल गया. आई नो मैं इससे अच्छा कर सकता था, बट 169 इज नॉट अ बेड स्कोर. Yes, of course, it is हाँ. not a bad score. There are so many students who want to score this much. हाँ And तो in fact, like any score which is 150 and after that, all the scores are good. क्योंकि हमारा बेसिक एम क्या है, हमारा बेसिक एम है कि हमें इस हर्डल को क्रॉस करना है. यस मैम. And that you have done with such a good, like you have put so hard work. I have seen throughout the classes that you थैंक have यू done मैम. so much hard work. And main thing is that he's so dedicated. थैंक यू मैम. कभी इसने ये नहीं कहा कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है तो क्या मैं कर पाऊंगा, या हो सकता है कि भी मैं इसमें एग्जाम देके देखता हूँ आगे करूंगा, नहीं। ही ऑलवेज सेड कि मुझे तो ये एग्जाम निकालना है और इसी एग्जाम में क्लियर करना हाँ. है। बेस्ट पार्ट। पता है होता क्या था कि है ना क्लास के अंदर बच्चे हंसेंगे, बच्चे हंसते थे कि कुछ सिली सिली क्वेश्चंस पूछने पे. बट पता है इस बार हुआ क्या, सिली क्वेश्चन ही आ गया मैम पेपर के अंदर, तो मेरे तो बल्ले बल्ले हो गए. वो होता है ना कि है ना एवरी नन ऑफ द क्वेश्चन इज अ सिली क्वेश्चन. you can एग्जैक्टली। you can get any kind of a question. You should not hesitate in front of teachers to ask them. ब्रेक मिलता था, मैं टीचर के पास पहुंच जाता था कि मुझे क्या जानना है. छुट्टी के बाद भी टीचर्स बैठे होते थे मेरे को बताने के लिए, बच्चों को बताने के लिए. टीचर्स नेवर सेड नो कि यार हमारे पास टाइम नहीं है बताने के लिए. दैट वाज द बेस्ट थिंग विच आई फेस्ड ओवर हियर इन द मिस्ट. ठीक है थैंक ना. यू। और एक चीज मेरे को जो सच में मोटिवेट की ना मैम, जो मिस्ट ने की, वो ये था कि मिस्ट ने मेरे को एक चीज बताई कि है ना हर बार ये नहीं होता कि मेहनत करो तो वो सीरियस रह के मेहनत करो. एक चीज होती है कि है ना हंसते खेलते खिलाते, एक वो होता है ना कि थोड़ा सा खुशी के साथ भी अगर मेहनत करोगे ना, एग्जैक्टली। वो चीज है ना पता भी नहीं चलेगी कैसे पार हो गई. या फिर इंस्टेड ऑफ कि बस लगे हुए हैं ना, हंसी है ना खुशी है जिंदगी के अंदर. एग्जैक्टली। मिस्ट ने है ना मैम, भले ही आपकी शायरी हो, धवन सर की क्लास में डांस हो, आपकी क्लास में तो मैंने गाना भी गाया है, धवन सर की क्लास में मैंने डांस भी किया है, कुणाल सर की क्लास में मैंने स्पीच भी दी है मैम. वाह। वो एक लाइन कहूंगा कि है ना जो कुणाल सर की क्लास में मैंने कही थी, किसी का दिन होता है किसी की रात होती है, हम तो एफएमजी वाले, हमारा तो जमाना होगा. वाह। वो जमाना आ गया हमारा. वो जमाना आ गया. वाह। 9.8 के स्टूडेंट्स पास हुए इस बार. और एग्जैक्टली। क्या चाहिए मैम हमें. एग्जैक्टली। अच्छा, इस जर्नी में लाइक तुम्हारे फ्रेंड्स को तुम क्या गाइडेंस देना चाहोगे, जैसे नोट्स के रिगार्डिंग, और कौन से नोट्स पढ़ने हैं, और जो तुम नोट्स पढ़ रहे हो क्या वो सफिशिएंट है या नहीं है, और जो टेस्ट तुमने दिए, टेस्ट सीरीज दी, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिया, तो उसकी तुम्हें कितनी यूजफुलनेस लगी और उसमें कितना तुमने सीखा। मैम इसके अंदर एक और क्वेश्चन ऐड करूं मैं. हाँ इसके बिल्कुल। अंदर एक और चीज थी कि है ना आपने बोला ना फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में पता है क्यों हुआ,
क्योंकि है ना हमें इतनी अकल ही नहीं थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हमें मिस्ट वालों ने बोला कि मिस्ट के नोट्स करो। मैंने एनाटॉमी से लेके सर्जरी लास्ट सब्जेक्ट हुआ था हमारा, ठीक है, मैंने सारे के सारे मिस्ट के नोट्स किए थे, इसके अलावा मैंने नहीं किया मैम। मैंने साथ में क्वेश्चंस लगाए हैं। मैंने मिस्ट ऐप ले रखा था, उससे क्वेश्चन लगाता था, TND लगाता था। और जो मिस्ट नेक्स्ट का जो वो टेलीग्राम ग्रुप है जिसपे हाँ जी, क्वेश्चन आते थे, अच्छा, जिसपे अमित सर धड़ाधड़ क्वेश्चन भेजते हैं, यस, वो वाला ग्रुप, ओके, उस पे मैंने यही किया था। और एक है ना वो FMG सॉल्यूशन वो सब करते हैं, वो वाली बुक की थी बस मैंने। लेकिन नोट्स के लिए मैं मिस्ट के बाहर नहीं गया, मैं किसी भी सब्जेक्ट में मिस्ट के बाहर नहीं गया। आप मेरी लाइब्रेरी तक में पता कर सकते हो मैम, ये आके मेरे पास और कोई नोट्स है भी नहीं, मेरे पास यही नोट्स थे, मैं इन्हीं नोट्स को कर रहा था और इन्हीं नोट्स के साथ मैंने ना कंप्लीट किया अपना सारा का सारा काम। ये नहीं कि मैंने दूसरे नोट्स उठाए हो, कुछ उठाया हो, मैंने सिर्फ मिस्ट के नोट्स उठाए थे। एनाटॉमी मैम आपके नोट्स के बाहर से बिल्कुल नहीं आई है। मैं और आप टेस्ट एंड डिस्कशन की बात कर रहे हो ना, 4 क्वेश्चन की जो मेरे को याद है ऑफ्स गायनी के ऑप्शन के सीक्वेंस के साथ है ना, अमित सर के क्वेश्चंस में से आया है। जिसके 146 आते हो ना, जिसे वो 4 क्वेश्चन है ना, वो डेरी मिल्क क्वेश्चन जिसे कहते हैं अमित सर, वो डेरी मिल्क क्वेश्चन थे वो 4 क्वेश्चन। ओके, वाओ, तो अब बहुत वही तो मैं कहता हूँ ना बच्चों को कि जो टेस्ट एंड डिस्कशंस हैं और जो ये चीजें हैं, क्या कहते हैं नोट्स हैं, एक एक को स्टिक करो, किसी का भी करो, किसी का भी करो, लेकिन शुरू जिससे करो ना अंत भी उसी से करो। बेसिकली ये कि डेविएट मत हो इधर उधर। हाँ जो चीज आपने सोच ली कि हाँ ये नोट से करना है, नोट्स आपके पास सारे सफिशिएंट है, ये आपको पता है, हाँ बस उसमें ही बाकी उसको रिवाइज करते जाओ। हाँ अच्छा, लास्ट डेज में लाइक यूजुअली क्या होता है कि जब आखिरी का वक्त आता है, आखिरी का टाइम आता है तैयारी करने का, उस समय बहुत सारी ना चीजें दिमाग में घूमती हैं, बहुत सारी विचार आते हैं, और क्या होता है कि बाकी स्टूडेंट्स की भी आप बातें सुन के कई बार वो, डिमोटिवेट हो हाँ, जाते हो। कई बार बहुत सारी दिमाग में थॉट्स आते हैं, तो उस समय तुमने उस सिचुएशन को कैसे डील किया? मैम देखो मेरे पास 3 ऑप्शंस थे उस टाइम पे। मैं एक तो फोन मिला देता कुणाल सर को, गुड। ठीक है, कुणाल सर को फोन मिलाता था। एक मैं यहाँ पर अमित विनीत सर बैठे होते थे उनके पास आ जाता था, जो भी मेरे को फीलिंग होती थी विनीत सर और अमित सर इन दोनों के पास। तीसरा था अच्छा खाना खाओ और सो जाओ उस टाइम के लिए थोड़ी देर के लिए, उसके बाद उठो वापस से लाइब्रेरी जाओ पढ़ने बैठ जाओ। और चौथी चीज जो मुझे लगती है कि है ना तुम्हारी लाइफ में है ना किसी की बात इतनी इन्फ्लुएंशियल नहीं होनी चाहिए कि वो तुम्हारे माँ बाप के सपने और तुम्हारे माँ बाप की उम्मीदों से ऊपर हो। सबसे बड़ी बात ये, सबसे जो वो चाहते हैं ना माँ बाप, वो सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहते हैं। माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं है, माँ बाप के लिए करो, कोई भी ऐसी फीलिंग नहीं आएगी और ऐसा कोई हर्डल नहीं आएगा अगर माँ बाप के लिए किया तो। लगो तो माँ बाप के लिए लगो बिल्कुल अपने। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने। जो हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं और जो लाइफ में हम इतना करने की कोशिश कर रहे हैं मेहनत, तो हमें सबसे पहले ही दिमाग में रखना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स हैं जो बैठे हैं घर में, और इसी इसी सोच में, इसी आस में बैठे हैं कि जो मेहनत हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट हम उनको बताएंगे एक दिन, और वो उनके लिए सबसे, जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उनके लिए यही है। मैम सोचो एक ऐसी जगह पे भेज रहे हैं जहाँ पे माँ बाप कभी नहीं गए हैं, आप एक एजेंट के भरोसे जा रहे हो किसी नई जगह पे, वो भरोसे के साथ कि हमारे बच्चे का भविष्य ऊंचा उठेगा। उस भरोसे को और उस विश्वास को हम कैसे है ना छीन सकते हैं उनसे यार, वही चीज तो हमें उन्हें वापस देनी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, बहुत ही और अच्छी बस सोच है। वो 6 महीने की मेहनत होती है, ये हमारे है ना चाइनीज में 6 बोला जाता था, इसलिए मेरे को आदत है। ये है ना ये सिर्फ 6 महीने की वो है, क्या कहते हैं मेहनत है, जो तुम्हें है ना कुछ नहीं से है ना डॉक्टर बना सकती है। और इस 6 महीने अगर लग गए ना, एक जगह के नोट्स पकड़ो, ये नहीं कि यार मेरा दोस्त उससे पढ़ रहा है तो मैं उससे पढ़ लूँ, तो कोई दोस्ती काम नहीं आती है। दोस्ती वही काम आती है जो तुम्हें ऊपर उठाती है, जो कहती है यार ब्रो तू पढ़ नहीं रहा तू पढ़ने बैठ, उसी दोस्ती पे लगना। और उसी दोस्त को कहना यार मैं मेहनत कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा है यार, क्या करूँ। बिल्कुल। ठीक है ना, और अगर ज्यादा हर्डल फील हो ना अपने मम्मी पापा से बात करो, मम्मी पापा बताएंगे यार देख यही तो लेवल ही तो है ना यार, तू तू नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता। मेरे पापा तो ये कहते थे बेटा तू नहीं कर सकता ना कोई नहीं कर सकता, देख लो उनके बेटे ने कर दिखाया। सही, बिल्कुल, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। हाँ पेरेंट्स का जो सपोर्ट है वो बहुत हेल्प करता है आपको बैक ऑफ द माइंड। एक चीज मैं तुमसे और पूछूंगी, तुमसे डिस्कशन भी हो रहा था कि जब क्लास में हम स्टूडेंट बैठे होते हैं, सब लोग हम बैठे होते हैं, तो क्या क्या चीजें उनको फॉलो करनी चाहिए, क्या नहीं। जैसे कुछ लोग क्लास बीच में एक आध बार सोचते हैं कि छोड़ दें, कुछ लोग सोचते हैं कि चलो अब ये फंक्शन है घर में चले जाएं, या कई बार क्या होता है कि टेस्ट होता है, वो सोचते हैं कि पढ़ाई नहीं हुई चलो टेस्ट नहीं दे। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती है, तो इसमें तुमने क्या किया, और तुम्हें लगता है कि तुम क्या एडवाइस करना चाहोगे अपने फ्रेंड्स को? मैम मैंने एक भी क्लास बंक नहीं की, ठीक हम्म, है, मेरी फैमिली में कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी दिसंबर के अंदर, ओके, मेरे घर वालों ने मुझे बताया भी नहीं। हम्म, मुझे अभी जनवरी में पता चला कि मेरे कोई रिलेटिव एक्सपायर हो गए, हम्म, मेरे एग्जाम के अगले दिन। अच्छा,
मेरे एग्जाम के अगले दिन मुझे पता चला कि मेरे कोई रिलेटिव एक्सपायर हो गया। मेरे घर वालों ने ये तक नहीं बताया, क्यों? क्योंकि मेरे भविष्य से ऊपर है ना उनके लिए कुछ नहीं था। ठीक है। मैं ना दिवाली पे घर गया, ना मैं अभी भी घर गया। क्यों? क्योंकि मुझे है ना प्रॉपर डॉक्टर बन के घर जाना है। उनके इतने सालों के सेक्रीफाइसेस है ना, वो तुम्हारे किसी भी फेस्टिवल से ऊपर नहीं हो सकते। मैं तो नहीं मानता, मैं पर्सनली नहीं मानता। और कोई दोस्ती इतनी बड़ी नहीं है जो तुम्हारे भविष्य से ऊपर हो कि तुम लोग है ना उठ के क्लास बंक करके चले जाओ। अब मैं एक और चीज कहना चाहूंगा। जो क्या कहते हैं, ये जो टेस्ट होते हैं एवरी ट्यूसडेज, और जो वो टेस्ट होते ट्यूसडेज हैं, को, यस उनके यस। अंदर या तो उनके अंदर ईमानदारी से दे लो। हम्म, अगर है ना उसमें फर्स्ट आना है ना, तो या तो चीटिंग मत करो या फिर उतनी मेहनत करो कि फर्स्ट आ सको। बिल्कुल सही। ठीक है बहुत ना? सही। उसमें फर्स्ट आना नहीं आना मैटर नहीं करता, हम्म, मैटर ये करता है कि तुमने ईमानदारी से कितना पेपर किया है। ठीक है। एग्जैक्टली। वो ईमानदारी है ना तुम्हारे को है ना एफएमजी के पेपर में दिखानी है, क्योंकि वहां पर एफएमजी के पेपर में तुम्हारे पास नोट्स नहीं होंगे खोल के बैठने के लिए। एग्जैक्टली, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उसमें जब एग्जाम दे रहे हो, आप पेपर दे रहे हो, तो सिर्फ आप हो, कमरे में बैठे हो, अब आप उसको नोट्स देख के दे रहे हो, या अपनी ईमानदारी से, अपने मन, आपको पता है कि आप कितने ईमानदार हो, जितनी बार ईमानदारी से एग्जाम दोगे उतनी बार आप में ही इम्प्रूवमेंट होगा। वो कहते बहुत हैं ही ना, अच्छा। आप किसी से धोखा कर सकते हो अपने ईमान के साथ नहीं। बिल्कुल एग्जैक्टली। तब वही बात है मैम। और हाँ, एक और चीज क्लास में है ना इस तरीके से देखो, मैं जैसे बैठता था, मैं बताता हूँ, मैम मेरे को एपी सेंटर बुलाती थी क्लास का। कि है ना, पता है मेरे को नाम दिए हुए थे हैं, चिंगारी, और पता नहीं क्या क्या नाम दिए हुए थे। क्योंकि है ना मैं बहुत ज्यादा मतलब वोकलाइज इंसान हूँ। मैं क्लास में इस तरीके से बैठता हूँ कि आई वॉन्ट टू ग्रास्प एवरी नॉलेज, एवरी वर्ड वॉट टीचर इज सेइंग। मैं हर चीज लिखता हूँ अपने नोट्स के अंदर। अगर मैम कुछ एक्सप्लेन कर रही है ना जो बाद में भी आना है, मैं पहले भी लिख लेता हूँ। आगे जाके रिवाइज ही होगा वो चीज। ठीक है। सेकंड थिंग, क्लास में है ना आंसर देने वाला होना चाहिए इंसान को, जिससे कहीं गलत हम्म, होना, आज सही बच्चा बात। हंसेगा लेकिन तुम्हें याद रहेगा यार तुम कहाँ गलत गए थे। हम्म, तो वो पेपर में तुम्हें ही हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पर तुम है ना पैसे दे रहे हो ना सिर्फ अपने लिए दे रहे हो, अपने लिए पढ़ने आए हो, किसी और के लिए नहीं कि मेरे बराबर वाला मुझ पे हंसेगा या फिर मेरा आगे वाला मुझ पे हंसेगा। मैंने कभी इस फीलिंग के साथ नहीं बैठा मैम। बिल्कुल। मैं तो इस फीलिंग के साथ भी नहीं बैठा कि टीचर सोचेगा यार इसको इतना भी नहीं आता। मैं कभी नहीं, नहीं लेकिन बैठा। जो तुम्हारे जो थॉट प्रोसेस है और जो तुम्हारे अंदर ये जज्बा है ना, ये हाँ। बहुत ही, मैं इस चीज को अप्रिशिएट करती हूँ। थैंक यू मैम। और इसी वजह से तुमने ये हर्डल क्रॉस किया, आज तुम यहाँ हो, इतने सक्सेसफुल हो, और जो तुम मोटिवेशन तुमने अपने आप को ही नहीं, तुमने तो अपने आसपास जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, उनको भी तुमने थैंक यू मैम। मोटिवेशन हर समय दी है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन डियर थैंक यू मैम। अगेन। थैंक यू सो एंड मच आई मैम। रियली विश कि तुम जैसे सक्सेसफुल हुए हो, अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट करो और उनको भी हेल्प करो। यस मैम। तो यस मैम। दिस इज फॉर यू। मैम सो दिस इज एक्चुअली फॉर माई कॉन्ग्रेचुलेशन। पेरेंट्स, ये मेरे मम्मी पापा के लिए है। बिल्कुल। ये वो डिजर्व करते हैं, वी आर प्राउड ऑफ यू। एग्जैक्टली। ये मम्मी पापा बिल्कुल। आपके लिए है।